हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल 100 डेज ऑफ। आज है डे 10 और आज हम लोग सीखेंगे कि HTML पासिंग क्या होता है। HTML आपके टैग्स को ऑटो करेक्ट कैसे करते हैं या फिर ब्राउजर पेज को रेंडर कैसे करते हैं आपने HTML कोड गलत लिखा तो भी। तो आज हम लोग वो सब सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर बाद में समझो अभी मुझे लिखना है कि p टैग, दिस इज द कंटेंट ऑफ p टैग। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कुछ ज्यादा ही बार लिखा हमने ये। दिस इज द कंटेंट ऑफ पी टैग। अच्छा, तो अभी इसमें मैं समझो मैंने क्या कर दिया, इसका जो एंड टैग है पी का, वो मैंने हटा के सिंपली यहाँ पे सिर्फ मैंने पी लिखा। ये छोड़ो, समझो मैंने अगर पी टैग भी नहीं लिखा तो भी वो दिखाएगा। क्यों ऐसा? वही कि HTML पासिंग करके कुछ तो होता है कि HTML क्या कर देता है, जो इनकरेक्ट टैग्स है, जो इनकरेक्ट कोड है, उसको क्या कर देता है, ऑटो करेक्ट करके खुद से दिखाता है। क्यों? क्योंकि क्रोम का काम होता है वेब पेज को दिखाना, रादर की मतलब HTML का कोड गलत हो या फिर सही हो। इसी को हम लोग बोलते हैं HTML पासिंग। ब्राउजर को HTML रीड करने का 3 स्टेप होता है। सबसे पहले क्या करता है, वो टॉप टू बॉटम पूरा कोड रीड करता है, फिर उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। टोकन्स मतलब क्या, कि एक वर्ड में कन्वर्ट करता है। अभी समझो डॉग टाइप हो गया तो ये एक टोकन हो गया, HTML होगा एक टोकन हो गया, ये HTML का एक टैग होगा वो टोकन हो गया, ये हेड टैग हो गया एक टोकन हो गया। तो ये सब क्या करता है, उसको बाइफरकेट करते हैं टोकन्स में, फिर उसको देखता है कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, कि एक ऐसी चीज है जो मुझे दिखानी है यूजर को, या फिर मुझे ऐसा टैग यूज करना है उसको। और थर्ड होता है डॉम ट्री। अभी वो डॉम ट्री हम लोग बहुत आगे सीखेंगे। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बहुत आगे सीखेंगे हम लोग उसको, उसके ऊपर एक वीडियो रहेगा। तो हम लोग उसको बाद में सीखते हैं, लेकिन अभी के लिए समझो कि सबसे पहले क्या करता है, वो ऊपर से नीचे पढ़ता है, टोकन जनरेट करना और डॉम ट्री बनाना। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक कोड लिख दिया कि दिस इज द कंटेंट ऑफ पी टैग। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्राउजर के पास जब भी जाएगा, ब्राउजर देखेगा कि यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे टोकन आएगा, लेकिन वो देखेगा कि मतलब यहाँ पे बॉडी के साथ डायरेक्ट स्टार्ट हो गया कंटेंट, तो वो बोलेगा कि कंटेंट स्टार्ट हो गया है, कुछ टैग नहीं डाला है, कुछ भी नहीं। तो इंटरनली ब्राउजर ने क्या किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पी टैग को स्टार्ट भी कर दिया, एंड भी कर दिया, और इसी तरह से उसको ब्राउजर में दिखा दिया बिना किसी एरर के। ऐसे कौन से टैग ऑटो क्लोज हो जाते हैं, या फिर मतलब अगर मैं नहीं लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। लिस्ट हो गया, जो हम लोग ने सीखा था लिस्ट में। तो अगर मैं समझो यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, समझो यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट बना दिया, तो अनऑर्डर लिस्ट की मैंने समझो यहाँ पे लिस्ट लिख दिया कि मोबाइल। तो मोबाइल्स में समझो अगर मैंने यहाँ पे इसको ये नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, समझो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिस्ट लिखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे लिस्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करके ऐसे लिख के यहाँ पे समझो कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स और लैपटॉप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने किसी भी लिस्ट को कंप्लीट नहीं किया या फिर किसी भी लिस्ट को एंड नहीं किया, लेकिन तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एज अ लिस्ट दिखा रहा है मुझे। ऐसे बहुत सारे टैग्स है जो HTML या फिर ब्राउजर खुद ही ऑटो क्लोज करके यूजर को दिखा देता है एज अ कंप्लीट पेज। अभी कभी कभी क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो HTML में जो बिगिनर्स मतलब जो सीख रहे हैं, वो क्या करते हैं कि पी टैग के अंदर एक और ब्लॉक एलिमेंट डाल देते हैं। जैसे कि एक डिव हो गया, तो डिव क्या हो गया, एक ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो डिव डाल दिया मैंने इसके अंदर, फिर बाद में समझो यहाँ पे दिस इज द कंटेंट ऑफ डिव, समझो मैंने ऐसे लिखा। तो अभी ब्राउजर क्या देखेगा कि यहाँ पे पी टैग आ गया, उसके बाद डायरेक्टली एक डिव आ गया, तो बोलेगा कि ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ब्लॉक एलिमेंट अलाउड नहीं है। तो वो क्या करेगा, खुद से ही एक पी टैग ऐसा एंड कर देगा। सेम यहाँ पे कि ऐसा पी टैग बना के उसको खुद को क्या कर देगा, पी टैग को स्टार्ट कर देगा और एंड कर देगा। लेकिन अभी ये क्या हो गया, एक फॉल्स प्रैक्टिस हो गया। फॉल्स मतलब कि गलत हो गया, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये जो है, ये पी टैग स्टार्ट किया उसने, ये पी टैग उसने खुद से एंड कर दिया। ये ब्राउजर जो पेज लोडिंग का जो होता है ना, कि एफिशिएंसी या फिर परफॉर्मेंस, वो बहुत ही स्लो हो जाती है। मतलब वो पेज दिखाए कि ये सब गलतियां आपकी सुधारे, मतलब वो क्या करेगा, उसका मेन काम क्या है, पेज को दिखाना। जो मेन काम होता है कोड लिखने का, वो कोडर का होता है, डेवलपर का होता है, वो काम अच्छे से करना चाहिए। अगर वो सब ये गलतियां करे तो ब्राउजर क्या करेगा, पहले गलतियां सुधारेगा, फिर बाद में ब्राउजर क्या करेगा कि पेज लोड करेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा पहले ही क्या कर देने का, अच्छे से कोड लिखने का विद राइट प्रैक्टिसेस, ऐसे लिखने का कि ब्राउजर को मौका ही ना मिले फिक्स करने का। सीधा वो क्या करे, ब्राउजर ने रीड किया कि आपका कोड,
सीधा उसने दिखा दिया यहाँ पे। तो उससे आपकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, पेज लोडिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। अभी ऐसा क्यों है कि मतलब जो जितने भी ब्राउजर्स है, जैसे कि एज हो गया, ये क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, वो ऐसे अलाउ क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि HTML एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या? आपने या फिर मीम्स देख रहेंगे, मतलब जोक्स देख रहेंगे कि सी लैंग्वेज में या फिर जावास्क्रिप्ट में ऐसा हो रहा है कि एक मैंने सिंपल यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला तो एरर दिखा देता है। ऐसा HTML नहीं है। HTML क्या करता है कि मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है इतना कि अगर ये नहीं रहेगा तो मैं ब्राउजर में एरर दे दूंगा, ये ब्राउजर में पेज दिखाऊंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। ये गलती वो देखेगा, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसको दिखा देगा। यहाँ पे समझ, मैंने अभी यहाँ पे डी, अभी डी करके कुछ रहता ही नहीं है, तो भी वो क्या कर रहा है कि इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो दिखा रहा है। क्योंकि HTML जो है वो क्या है, मतलब एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है। वो ब्राउजर खुद ब खुद ऑटो करेक्ट करके उसको वेब पेज में एज अ यूजर को दिखा देते हैं। लेकिन अगर HTML ऐसा हो गया कि समझो एक दिन हो गया कि स्ट्रिक्ट हो गया कि मतलब नहीं, मुझे जहाँ पे पी स्टार्ट होता है वहाँ पे एंड होना ही चाहिए, जहाँ पे लिस्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे लिस्ट एंड होना ही चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे मतलब वेबसाइट्स बंद हो जाएंगी। तो वो ना होने के लिए, मतलब क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि वेब पेज बनते 1990 से बन गए। तो तब के वेब पेजेस मतलब बहुत ही मतलब ऐसे ही लिखे थे, मतलब रॉन्ग प्रैक्टिसेस से या फिर गलतियां होती है कुछ कुछ। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, एक क्वर्क मोड होता है, एक स्टैंडर्ड मोड होता है। तो क्वर्क मोड क्या करता है कि ओल्ड जो रूल्स रहते हैं उससे रन करता है। कब? जब भी मैं अगर ये डॉक टाइप HTML ना लिखूं। लेकिन जैसे मैं डॉक टाइप HTML लिखा तो ये क्या करेगा कि सिंपली क्या करेगा कि जो स्टैंडर्ड रूल्स है, मतलब आज के जो रूल्स हम लोग वापरते हैं HTML5 में, वो उसको ब्राउजर में यूज करेगा अपने पेज के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि मतलब HTML पास कैसे करता है, फिर बाद में अच्छा पार्सिंग का मतलब ये रहता है कि उसको रीड कैसे करता है, ग्रामर कैसे है उसका, उसका रूल्स कैसे, मतलब वो देखेगा कि हर एक लाइन कैसा है, फिर वो अपने रूल्स के साथ चेक करेगा कि हाँ ये रूल ये मैच कर रहा है क्या, कि ये रूल करेक्ट है क्या, ये रूल रॉन्ग है क्या। अगर करेक्ट नहीं है तो उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं HTML पासिंग। ओके, सो यहाँ पे फेज 1 खत्म हो जाता है। डे 11 में हम लोग सीखेंगे एंकर्स, लिंक्स, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे वीडियोस एंकर्स और लिंक के ऊपर सीखेंगे। एंकर्स और लिंक मतलब क्या, कि जो हाइपर टेक्स्ट होता है, मतलब मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो वो सब कैसे होगा, वो सब कनेक्टिविटी कैसे होती है, वो सब हम लोग सीखेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं डे 11 पे।